गाइस मेरा नाम हरीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पास पेजेस तो इस बार तो गाइस आज बात करेंगे दुबई वीज़ा के बारे में। क्या नए चेंजेस आए हैं इस लॉकडाउन के बाद में, इस पेंडेमिक के बाद में। तो ध्यान से सुनिएगा और बन रही वीडियो में एंड तक बिना किसी टाइम को वेस्ट किए टेक ऑफ करते हैं। वैसे आज बात करने वाले हैं दुबई वीज़ा के बारे में कि अगर आप दुबई में रह रहे हैं और आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है तो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आपका वीज़ा कब तक एक्सटेंड होगा, ऑटो एक्सटेंड होगा या कोई प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, तो वो मैं एक एक करके आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान से सुनें ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ पाए। क्या पता आपका केस जो हो इसी में ही सॉल्व हो जाए। स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 से। गाइस ये केस नंबर 1 है कि अगर आपका रेसिडेंट वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मार्च से लेकर दिसंबर 2020 के बीच में एक्सपायर हो रहा है, लाइक मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 मार्च से लेकर दिसंबर के बीच में अगर एक्सपायर हो रहा है तो आपका वीज़ा ऑटो एक्सटेंड हो जाएगा 31 दिसंबर यानी ईयर एंड तक। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपका वीज़ा 1 मार्च के बाद में एक्सपायर हो रहा है तो आपका वीज़ा ऑटो एक्सटेंड हो जाएगा। तो गाइस यहाँ एक दूसरा केस और निकल के आता है। इस केस में क्या है कि अगर आपका विजिट वीज़ा 1 मार्च से पहले एक्सपायर हुआ है तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ 3 महीने का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। 18 मई से 18 अगस्त तक आप दुबई में रह सकते हैं, लेकिन 18 अगस्त आपका लास्ट डे होगा अगर आपका विजिट वीज़ा 1 मार्च से पहले एक्सपायर या कैंसिल हुआ है। 19 अगस्त से आपका जो, अगर आप कंट्री नहीं छोड़ते तो जो फाइन होता है ओवर स्टेइंग का वो आप पे लग जाएगा। अब गाइस बात करें एम्प्लॉयमेंट और रेजिडेंट वीज़ा जो 1 मार्च से पहले कैंसिल या एक्सपायर हुआ, उनमें भी गाइस आपको सेम। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि अगर आपने जॉब छोड़ी है या आपको जॉब से निकाला गया है और आपका वीज़ा कैंसिल या एक्सपायर हुआ है 1 मार्च से पहले, तो आपको भी सेम 3 महीने का ग्रेस पीरियड मिलेगा 18 मई से 18 अगस्त। 18 अगस्त आपका लास्ट डे होगा दुबई में और उसी में ही आपको इस बीच में जॉब ढूंढनी पड़ेगी। अगर जॉब नहीं मिलती तो आपको ये कंट्री लीव करनी पड़ेगी या ओवर स्टेइंग फाइन आपको भरना पड़ेगा। और गाइस अब बात करें केस नंबर 3 की, तो गाइस ये वो केस है जिसमें आपको कंपनी ने निकाल दिया है या आपने खुद ने रिज़ाइन दे दिया है। ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की बात कर रहा हूँ मैं गाइस। और आपका वीज़ा जो एक्सपायर या कैंसिल किया है कंपनी ने, वो किया है 1 मार्च के बाद में, मतलब फर्स्ट वाली कैटेगरी आ गई यहाँ पे। लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की बात हो रही है, आपने जॉब छोड़ दी है या कंपनी ने आपको निकाल दिया है और आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है 1 मार्च के बाद में, तो आपको 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलेगा। इस 30 दिन के अंदर आपको कोई एक जॉब अपने लिए ढूंढनी पड़ेगी। अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आपको ओवर स्टेइंग चार्ज यहाँ भी देना पड़ेगा। तो वैसे 3 अलग अलग केस हैं, टर्म्स एंड कंडीशन से अप्लाई करते हैं। यहाँ जो प्रॉब्लम हो सकती है वो आपको हो सकती है अगर आपकी जॉब चली गई है दुबई के अंदर और आप निकलना चाहते हैं इस कंट्री से बाहर, आप वापस इंडिया आना चाहते हैं और इंडिया की फ़्लाइट्स चालू हैं नहीं, तो इस बीच में आपको कोई ना कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। अगर जॉब मिल जाती है तो वैलिड ढूंढे तो 18 अगस्त को आपको फाइनली यहाँ से निकलना पड़ेगा। और अगर आपका वीज़ा 1 मार्च के बाद एक्सपायर हुआ है तो भाई उसमें तो आपको 30 डेज़ का ही ग्रेस पीरियड मिल रहा है, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस कंट्री से निकलने के लिए। या तो हो सकता है, अब क्या कर सकते हैं आप, अगर आप इस प्रॉब्लम में फंस चुके हैं तो आप इंडियन एम्बेसी से वहाँ कोई एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। सर हमारे पास जॉब नहीं है और 30 दिन के अंदर मैं क्या कर पाऊँगा, तो ऐसा कोई एप्लीकेशन आप वहाँ उनको दे सकते हैं। हो सकता है इंडियन एम्बेसी वहाँ पर आपकी हेल्प कर दे। 30 डेज़ ग्रेस पीरियड में आपको जॉब नहीं मिली, आपका परिवार वहाँ पे, तो आप क्या करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन है कि आप फिर से टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर दें 30 दिन के बाद से दुबई का वहीं से ही, और फिर से आपको 30 डेज़ या 90 डेज़ का एक्सटेंशन पीरियड मिल जाएगा। तो ये एक सॉल्यूशन है इस केस में अगर आपको 30 दिन के अंदर जॉब नहीं मिलती है तो। एक और यूज़ में ये सामने आया है कि अगर कोई इंडियन यूएई आना चाहता है तो उनका जो रेसिडेंट परमिट है उसकी वैलिडिटी 3 महीने की होनी चाहिए, तभी ही वो इंडिया से यूएई आ सकते हैं। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी है कि इंडिया से अगर कोई यूएई आना चाहता है वापस तो उनकी रेसिडेंट परमिट की वैलिडिटी 3 महीने कम से कम होनी चाहिए। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन गाइस मैंने दी है ये एकदम वैलिड इन्फॉर्मेशन है। ये अगर आप देखें तो मैं न्यूज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप खुद भी पढ़ सकते हैं इस न्यूज़ को। इसके अलावा गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमें मिलता है मोटिवेशन और आपको मिल जाएगा रियल टाइम नोटिफिकेशन। मिलेंगे ऐसे ही की जाएगी, तब तक के लिए